नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शिमोगा जिले के आनंदपुर की वक्फ अराज़ी और जायदाद पर जबरन कब्जा करने वालों की खुद साख्ता कमेटी गैर कानूनी। कॉलेज तलबा और तालिबात की नाजेबा वीडियो वायरल, सरपरस्तान परेशान। हाई स्पीड इंटरसेप्टर जहाज कोस्ट गार्ड के हवाले कर दी गई। लिंगायतों को अलहिदा मजहबी शनाख्त के लिए चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया से सख्त अंदाज में मुतालबा। गैर कानूनी तरीके से गुजरात में कारपोरेट कंपनियों को दी गई मुराद। लुधियाना में फैक्ट्री मुहिब आतिशदगी में तबाह, 3 अफराद फौत। राज ठाकरे का वजीर आजम मोदी पर फिर निशाना, कहा आज गुजरात में पप्पू क्यों बीजेपी पर पड़ रहा है भारी। अच्छी खबर, मुस्लिम वकला का दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों का केस मुफ्त में लड़ने का फैसला। डेंगू के इलाज का बिल 18 लाख रुपए, फिर भी नहीं बचा सकी बच्ची। सुप्रीम कोर्ट की योगी हुकूमत को फटकार, कहा दुनिया में ताजमहल एक ही है, दोबारा नहीं बनेगा। चीन रिवायती रेलवे ट्रैक के बगैर सफर करने वाली हाईटेक ट्रेन। जिद्दा गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब, मामूलाती जिंदगी मुतासिर। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली खबर शिमोगा से। शिमोगा जिले के आनंदपुर की वक्फ अराजी और तामीरात के साथ साथ करोड़ों की जायदाद पर जबरन कब्जा करके वक्फ बोर्ड के उसूल व कवानीन के खिलाफ खुद साख्ता कमेटी तश्कील देने वाले गैर कानूनी हैं। आवाम की शिकायत के मद्देनज़र इस कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए दोबारा वक्फ कानून के तहत कमेटी तश्कील देकर वक्फ कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने का फरमान जारी किया जाता है। इस तरह की तहरीर यहाँ वक्फ बोर्ड के CEO जनाब जुल्फ़िक़रुल्लाह ने जारी किया है। यहाँ सीधी बात के दफ्तर में आनंदपुर के अवामी नुमाइंदे बनकर बेंगलुरु वक्फ बोर्ड में शिकायत दर्ज करने वाले जनाब अब्दुल वाजिद ने बताया कि गुज़श्ता 11 सालों से कुछ लोगों की गांव में मनमानी चल रही है। जामिया मस्जिद के मातहत में कई एकड़ ज़मीन वक्फ के ज़ेर निगरानी है और स्कूल की इमारत भी है, मगर इसके माहाना लाखों रुपए का मुनाफा होने के बावजूद कमेटी वाले जामिया मस्जिद के इमाम मुअज्जिन और दीगर अखराजात के लिए आवाम से चंदा वसूल करते हैं। कोई हिसाब किताब किसी के पास मौजूद नहीं। मस्जिद की तामीर के लिए लाखों रुपयों का चंदा किया गया, मगर किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं रहा। आवाम की जानिब से इश्कालात और सवालात किए जाने पर वक्फ बोर्ड के मेंबरान होने का धोनस देकर आवाम को खामोश करा देते हैं या फिर अंदरूनी सतह पर सियासी चाल चली जाती है। कई दफ़ा शिमोगा ज़िले के वक्फ बोर्ड से रुजू होने के बावजूद जब ये मामला हल नहीं हुआ तो हमें बेंगलुरु वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से मुलाकात करके शिकायत करनी पड़ी। जनाब अब्दुल वाजिद और उनके साथ मौजूद नुमाइंदों ने जनाब जुल्फ़िक़रुल्लाह साहब CEO और PRO जनाब मुनीर साहब की सराहना करते हुए कहा कि रात देर गए तक हमारे मसाइल को सुनने के बाद दस्तावेज़ात में मौजूद हक़ाइक़ को सामने रखकर उन्होंने फौरी फैसला लेते हुए इस कमेटी के गैर कानूनी होने का ऐलान किया और नुमाइंदों की रहबरी करते हुए कहा कि खुद साख्ता कमेटी ने कहाँ कहाँ गलती की है और किस तरह गुज़श्ता कई सालों से वक्फ बोर्ड के अराज़ी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने CEO साहब की जानिब से मेज़बानी की तारीफ़ करते हुए कहा कि आमतौर पर इस तरह के मसले जल्दी हल नहीं होते और कदीम कमेटियाँ अपनी मनमानी करती ही रहती हैं। ऐसे में CEO साहब की सरीवल हरकत मेहनत देखकर महसूस होता है कि अगर इस तरह गैर कानूनी कमेटियों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए तो फिर वक्फ अराज़ी पर गैर कानूनी कब्जा करने वाले कुछ कौम के अफराद की खैर नहीं होगी। उन्होंने सीधी बात मीडिया के ज़रिए से मुताल्लिक़ा तमाम वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान बिलख़ुसूस CEO जनाब जुल्फ़िक़रुल्लाह साहब और जनाब मुनीर साहब की खिदमत में अहलिया ने आनंदपुर की जानिब से शुक्रिया के कलिमात पेश किए हैं। अब खबर मैंगलोर से। यहाँ एक कॉलेज के तालिब इल्म व तालिबा की एक नाजेबा वीडियो वायरल होने की वजह से मज़कूरा कॉलेज जहाँ बदनाम हुआ, वहीं इस तरह की वीडियो से सरपरस्तान भी परेशान नजर आ रहे हैं। इत्तला के मुताबिक कॉलेज तलबा और तालिबात की जानिब से आइसक्रीम पार्लर, कॉफ़ी डे और दीगर पब वगैरह में ज़्यादा नजर आने की खबर आजकल ज़्यादा मौसूल होती रहती हैं और अब इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने की वजह से मज़ीद तशवीश की बात बनी हुई है। तफसीलात के मुताबिक बेंगलुरु के एक कैफ़े शॉप में एक जोड़ी को नाजेबा हरकत करते हुए वीडियोग्राफी करने वाला शख्स सोशल मीडिया में उसे वायरल कर दिया है, जबकि ये जोड़ी कॉलेज के यूनिफॉर्म में ये हरकत करने की वजह से कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। एक और खबर मैंगलोर से। यहाँ भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जानिब से मैंगलोर यार्ड कोस्ट गार्ड के लिए गश्ती कार्रवाई में काम लाने के लिए हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट हवाले कर दी गई है। जुमला 15 इंटरसेप्टर बोट हवाले किए जाने का मंसूबा है, जिसमें से 5 हवाले किए जा चुके हैं।
कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर HP सिंह और गोवा हल्के के DIG अतुल पडलीवरकर और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। ये पूरी जहाज अल्मोनियम से तैयार की गई है। यह 28 मीटर लंबी और 16 टन वजनी है और 11 अफराद सवार हो सकते हैं। इस तरह इस जहाज के हवाले किए जाने से साहिली सिक्योरिटी गार्ड में थोड़ी मजीद तकवीयत हासिल हुई है। अब खबर बेंगलुरु से। इतवार के रोज लिंगायत लीडर्स मजहबी सरबराहान चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मुतालबा किया है कि वो लिंगायतों के लिए अलहिदा मजहबी शनाख्त का मुतालबा करते हुए मरकज पर दबाव डालें और बसवन्ना जो कि लिंगायत तबके के बानी हैं उन्हें रियासत का सकाफती लीडर के खिताब से नवाजें। हिंदुस्तान टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक लिंगायत महासभा के सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए मीट महादी जो कि बसवा धर्मपीठा के बासर सरबराह भी हैं ने कहा कि अगले साल रियासत में इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं और एक बार इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो जाता है तो उसके बाद किसी भी किस्म का ऐलान नहीं कर सकते, लिहाजा हुकूमत इससे कबल ही एक काम कर दे। चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करती है कि वो अपने सिफारिशात दिसंबर 30 तक मरकज को रवाना कर दे। सिद्धरामैया की जानिब से लिंगायत तबके को रजाकाराना तौर पर फैसले के जरिए मौक़िफ़ फराहम करने के भरोसे के बाद इस मुतालबे में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी गई है। महादेवी ने मज़ीद कहा कि इससे कबल यहाँ तक अंग्रेज़ों ने भी हमें हिंदुओं से मुनफरिद करार दिया था, मगर बदकिस्मती से मुल्क की आज़ादी की हमारी आज़ादी ख़त्म कर दी गई। मिस्टर कुलकर्णी रियासती वज़ीर जो इस तहरीक का हिस्सा भी रहे हैं ने कहा कि यह तहरीक किसी मखसूस तबके के ख़िलाफ़ नहीं है और बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू मज़हब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये दुरुस्त नहीं है। अब खबर गुजरात से। CAG की रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि गुजरात में कारपोरेट कंपनियों को कानून के बाहर जाकर मुराआत पेश की गई है और इससे न सिर्फ कंपनियों को करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ बल्कि हुकूमत को लाखों करोड़ का नुकसान भी हुआ है। गुजरात में सनअतों के क़याम के लिए अराजियात और फंड्स की इजराई से लेकर टैक्स की अदायगी तक के मामलात में CAG की कमेटी ने बदउनवानियों का खुलासा किया है। मजमूई तौर पर हुकूमत को इस काम में 1000 करोड़ के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब खबर लुधियाना से। एक फैक्ट्री की 6 मंजिला इमारत कल जबरदस्त आतिशबाजी का शिकार होकर ढेर हो गई है, जिसके नतीजे में फायर ब्रिगेड के एक शख्स के बशमूल 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि 15 दीगर मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। पुलिस ने कहा कि फायर ब्रिगेड के बाज़ मजीद अरकान भी मलबे में फंस जाने के अंदेशे हैं। आतिश पर अमला ने शोलों पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन मुश्ताक नगर में वाक़ 3 मंजिला ढांचा बुरी तरह ढेर हो गया, जिसमें 15 से 20 अफराद फंस गए हैं। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर आर्यन ढोके ने कहा कि 3 नाशें बरामद कर ली गई हैं, जिनमें से 2 की शनाख्त हो गई है। एक नाश फायर ब्रिगेड के मुलाजिम की है। बचाव ऑपरेशन हुनूस जारी हैं और रात देर गए तक चल सकते हैं। जिला नज़्म नस्क और पुलिस के सीनियर अहदेदार मकाम में वाक़े पर मौजूद हैं। अब खबर थाने से। कभी जबान की तो कभी इलाके की सियासत करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने एक मरतबा फिर बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस की तारीफ भी की है। राज ठाकरे ने कहा कि आज गुजरात में पप्पू बीजेपी पर क्यों भारी पड़ रहा है। राज ठाकरे ने गुजरात में जारी इंतखाबी घुमसान के दरमियान हार्दिक पटेल के CD मामले पर कहा कि कोई अपने घर में कुछ भी करे तुम्हें झांकने की क्या ज़रूरत है कि वो क्या करता है, आप अपने घर में जाकर करो, कौन रोकता है। इस तरह की गिरी हुई सियासत नहीं होनी चाहिए। गुजरात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पप्पू अल्फाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिस पर राज ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले आज जब वही पप्पू गुजरात में फिर रहा है तो परेशान क्यों है। मौजूदा हुकूमत डर और खौफ के साए में है, जो दूसरी पार्टियों के प्रोग्राम पर पाबंदी, जलसों पर पाबंदी और टेलीकास्ट में रखना डालती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर राज ठाकरे ने कहा कि PM को स्वच्छ भारत अपने पार्लिमानी हल्के बनारस से करना चाहिए। गंगा से शुरू करना चाहिए, जहां नदी किनारे बने शमशान घाट की लाशें पानी में तैरती नजर आती हैं, उसे कौन और बनारस को कौन साफ करेगा। साथ ही राज ठाकरे ने मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों के अतराफ बैठने वाले वॉकर्स और उनकी पुष्टपनाही करने पर हुकूमत को भी इंतबाह दिया और कहा कि हॉकर्स के खिलाफ उनकी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। अब खबर नई दिल्ली से। दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले मुस्लिम नौजवानों को कानूनी मदद देने के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी एडवोकेट्स एसोसिएशन ने आगे आए हैं। इलाहाबाद में मुनाकिदा कौमी कन्वेंशन में इस बात का भी फैसला किया गया कि यूपी के मुख्तलिफ अजला में कैंप लगाकर मुसलमानों को मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। इलाहाबाद में मुनाकिदा मुस्लिम उकला के कन्वेंशन की सदारत साबिक मरकजी वजीर सलीम शेरवानी ने किया। कन्वेंशन में यूपी और मुल्क के दीगर इलाकों से मुस्लिम उकला और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। कन्वेंशन में इस बात का फैसला लिया गया है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की मुफ्त कानूनी इमदाद का काम जल्द शुरू किया जाएगा। कन्वेंशन में मुस्लिम उकला ने इस बात पर तशवीर का इजहार किया
कि रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट में काम कर रहे मुस्लिम सरकारी वकला को बड़ी तादाद में हटा दिया है। जलसे में इस बात का भी मुतालबा किया गया कि हाईकोर्ट में मुतादाद के एतबार से सरकारी वकला में अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले वकला को भी जगह दी जाए। कन्वेंशन में शामिल मुस्लिम वकला ने इस बात पर जोर दिया कि वकला समाज के मसाइल को हल करने और लोगों को सस्ता इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वकला ने इस बात से भी इत्तेफाक जाहिर किया कि आईनी हुकूक के ताल्लुक से मुस्लिम माशरे में जल्द ही बेदारी मुहिम चलाई जाएगी ताकि आवाम को अपनी दस्तूरी हक़ के हवाले से आगाही हासिल हो सके। अब खबर नई दिल्ली से। डेंगू से मुतासिर 7 साल बच्ची के वालिदैन उस वक्त हैरान हो गए जब डॉक्टरों ने उन्हें अपनी बेटी के इलाज के लिए 18 लाख रुपए का बिल थमा दिया था। यह मामला दिल्ली के करीब गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल का है। हालांकि इसके बावजूद डॉक्टर आघा नामी इस बच्ची को बचा नहीं पाए। इस बिल को जो लड़की के वालिदैन को दिया गया था वो तकरीबन 19 सफ़हात पर मुश्तमिल था। इसमें 700 एक्सेस सीरेंज, 2700 दस्ताने और कुछ दूसरी कीमती चीज़ें शामिल थे जिनका इलाज के वक्त मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के द्वारका में रहने वाले बच्ची के वालिद जैन सिंह ने एडवांस में इलाज के अखराजात दिए थे। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बाद में बिल की रकम बढ़ाई गई और मनमानी की गई है। उन्होंने कहा कि इतने महंगे बिलों के बाद भी मरीज की सेहत की मुनासिब तरीके से देखभाल नहीं की गई। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी हुकूमत को फटकार लगाते हुए ताजमहल की इर्द गिर्द मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज एक पिटीशन पर समाअत के दौरान कहा, ताजमहल एक ही है, एक बार ये तबाह हो गया तो फिर ये दोबारा नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में गाड़ियों के चलने पर पाबंदी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल और उसके आसपास के इलाकों में ताज ट्रिपोजियम जोन TTZ की हिफाजत के लिए यूपी हुकूमत की मनसूबाबंदी पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। यूपी हुकूमत ने ताजमहल के महफूज इलाकों में कसीर सतही पार्किंग बनाने के लिए 11 दरख्तों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से कहा है कि आगरा में आलूदगी आला सतह पर है, ऐसे में यूपी हुकूमत को इस तरह के तामीराती काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब खबर लंदन से। चीन एक ऐसी स्मार्ट और हाईटेक ट्रेन चलाने में कामयाब हो गया है जो दुनिया भर में अपनी नौइयत की पहली ट्रेन है। ये मुकम्मल तौर पर बिजली की तवानाई से चलती है और माहौल में किसी किस्म की आलूदगी पैदा नहीं करती। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें दुनिया भर की ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाला रिवायती रेलवे ट्रैक इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये खासियत इस ट्रेन को बड़ी बसों के करीब कर देती है। बरतानवी अखबार मेट्रो के मुताबिक यह हाईटेक ट्रेन लोहे के ट्रैक के बजाय ज़मीन पर लाइनों की सूरत में बनाई गए ट्रैक पर चलती है। ये तमाम वक्त उन लाइनों को दरियाफ्त करके उन पर रवां दवा रहती है और अपने रास्ते से नहीं हटती। ट्रेन को मुख्तलिफ नौइयत के सेंसरों से आरास्ता किया गया है जो उसके रास्ते और सफ़र के बारे में मालूमात जमा करते हैं। इस नई ट्रेन का अमली तजुर्बा चीन के जुरू में मशरक़ी शहर जीजू में कर दिया गया। ये ट्रेन 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है और एक वक्त में उसके अंदर 300 अफराद के सफ़र करने की गुंजाइश है। ये सड़क पर बनाए गए सफ़ेद लाइनों के ट्रैक पर चलती है। इस ईजाद के नाज़िमुल उमूर अफराद का कहना है कि यह मनसूबा रिवायती बसों या ज़ेर ज़मीन मेट्रो सुरंगों की तामीर किए जाने के मुकाबले में बहुत कम लागत है। इसके अलावा ये बिजली से चलने वाली ट्राम के लिहाज से भी कम लागत रखती है। आखिरी खबर सऊदी अरब की जिद्दा से। सऊदी अरब के साहिली शहर जिद्दा में मूसलाधार बारिश के बायस शहर की बेशतर सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई हैं जबकि ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मंगल की सुबह से होने वाली बारिश से शहर का निज़ाम में ज़िंदगी मफलूज हो गया है। शहर के मुतअद्दिद अंडरपास डूब गए जबकि 22 गवर्नरेट ने उन्हें ट्रैक के लिए बंद कर दिया। शाहरा अल हरमैन, शाहरा फ़िलिस्तीन, तरीक़ुल मदीना, शाहरा अमीर माजिद, मकरोना और जिद्दा की जुनूबी इलाकों की मरकज़ी शाहराएँ डूब गई हैं। मुतअद्दिद गाड़ियाँ ख़राब हो गई जबकि मनचले नौजवानों ने सड़कों पर कश्तियाँ चलाना शुरू कर दिया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि जिद्दा में बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के मशरक़ी साहिली शहर जिद्दा में मंगल को सुबह सवेरे काले बादलों की आमद के साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। शहर के अक्सर इलाकों में कहीं तेज़, कहीं हल्की और कहीं बूंदाबूंदी का सिलसिला जारी है। बारिश से कबल गरज और चमक से शहरियों और गैर मुल्की बिलखुसूस बच्चे खौफ व हरास में मुब्तला रहे। दरिया असना मक्का मुकर्रमा गवर्नरेट ने जिद्दा में मूसलाधार बारिश के बायस शहर के अंडरपास बंद कर दिए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तुरून।